आप सभी को, पूरे विश्ववासियों को, पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को आज भगवान नारायण और तुलसी जी के विवाह की मंगल में बधाई हो। आज का जो तुलसी और शालिग्राम का विवाह है ना, ये आप लोग आज अपने अपने घर में करोगे, ये है ही क्या, केवल प्रेम का ही तो इसने। जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, आज देव उठनी एकादशी है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए का है, आज ही करना पड़ेगा पंतु। देव उठनी एकादशी के दिन आज ही का है, बस साल में एक ही बार होता है वो। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। महाराज, पीला चंदन लगाने के बाद में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवा दीजिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उससे लाल चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिए और लगवाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर उस बेलपत्री को उसका नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, नाम और गोत्र बोलकर आज रात्रि के समय पर या आज शाम के समय पर उस बेलपत्र को देव उठनी आज एकादशी के दिन भगवान शंकर की अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दो और बाबा से विनती कर लो, बाबा मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का, भगवान विवाह पक्का करा ही दे। अशोक सुंदरी वाले वो करना आज ही पड़ेगा देव उठनी एकादशी पर। यह प्रयोग बाकी के दिन का नहीं है, केवल देव उठनी एकादशी का प्रयोग। जिसका विवाह नहीं हो, शादी मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही। केवल देव उठनी एकादशी के दिन, जो अभी आने वाली है कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का, जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर फिर पूजन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं, उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख दें। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो, बताना जरूर कि कितना प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि नारायण जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहाँ आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे, तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ हमें प्राप्त हो सकते, हमें उसका फल प्राप्त। किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा, बहुत टेंशन है माता को। कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, कोई मांगलिक है, कोई मंगल है, संबंध हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर। तो अब की बार कार्तिक महात्म को सुने हो आप, एक प्रयास छोटा सा कर देते हैं, ठीक है? 4 दिशा का स्मरण करिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए। थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल लीजिए। जो लड़का और लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन
जिस दिन देवता उठेंगे। जिस जगह पर तुलसी शालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का प्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को दबा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। महाराज 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का हो। महाराज श्रीमद् भागवत कथा कहती है, कार्तिक महत्तम कथा है, तुलसी का क्यारा सौभाग्यवती नारियां जब जल का सिंचन कार्तिक महीने में करती है तो उसका सौभाग्यता का आनंद पाती है। तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है। बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो भी तुलसी के तल सूख रहे हैं। तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है, कष्ट आने वाला है, सूख रही है। किसी ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसमें घर में तकलीफ आएगी, तुमने लगाया फिर सूखी, फिर लगाया फिर। तुलसा महारानी बता देती है कि कष्ट है, और जिस गमले की तुलसा ढेर घमोर हो, फलित हो, आनंद में हो, तो उस घर में फिर दुख नहीं आता, समृद्धि खुद बढ़ती चली। मौका मिले तो ज्यादा कहीं से ना लाओ तो गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ लेंगे, ठीक है। स्कंद पुराण में कार्तिक खंड को उतारना, और कार्तिक खंड को उठाकर पढ़ोगे तो उसमें यहां तक लिखा हुआ है कि मान लो अगर किसी नारी का बार बार अवर्षण हो रहा है, संतान तक नहीं हो रही है और बार बार बच्चा पूर्ण नहीं हो पाता, तो यही देव उठनी एकादशी के दिन, उसी जहां पर तुलसी और शालिग्राम जी का मंगल विवाह हुआ है, पूजन हुई है, देव उठे, और जब हम भगवान को देव उठाने के समय पर पूजन कर रहे हो तो वहीं का एक बेर, क्योंकि उस समय पर बेर आ जाता छोटा, वो पूजन में रखा था, वही बेर उस बहू की झोली में डालकर उसको वहीं पर बिठाकर खिला दीजिए महाराज। बच्चा कभी अधूरा पैदा नहीं होगा, पूर्ण बच्चा ही पूर्ण, अधूरा नहीं हो सकता, अपंग नहीं हो सकता, कम उम्र का पैदा नहीं हो सकता, पूर्ण उम्र लेकर ही पैदा, कम उम्र का पैदा नहीं हो सकता, पूर्ण उम्र लेकर ही पैदा। शिव पर चढ़ा हुआ बेर शिवरात्रि पर जो चढ़ता, राम जी ने लक्ष्मण जी को जो संजीवनी दी थी, वो संजीवनी थी क्या? संजीवनी जब शबरी मिली, पैर चक्कर राम जी को देती है और राम जी ने एक बेर लक्ष्मण को दे दिया, लक्ष्मण को लगा बताओ ये बेलनी का जूता खाऊंगा, लक्ष्मण ने फेंक दिया। अब लक्ष्मण को शेष ना, कोई चीज फेंकेंगे तो पास में थोड़ी ना गिरेगी, दूर कोसों दूर जाकर गिर गया वो बेर जहां गिरा उसके पौधा उत्पन्न हो गया। जब शक्ति लग गई लक्ष्मण जी को, अब इसको क्या दिया जाए, तो सुषेण वेद कहते हैं जाओ संजीवनी ले। वही बेर की पत्ती जो लक्ष्मण ने फेंकी थी, वही बेर की पत्ती उठाकर मलकर दी गई। राम जी रोते रोते कह रहे हैं पहले ही खा लेता तो आज जरूरत ही नहीं पड़ती। एकादशी का व्रत कौन कौन देवता करता है? अग्नि पुराण, स्कंद पुराण स्पष्ट कहती है महाराज, भगवान विष्णु से लेकर लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा आज एकादशी है, आप व्रत करेंगे? भगवान विष्णु बोले करने को तो कर लूं, मना नहीं, पर दिक्कत इतनी सी है, अगर मैंने एक दिन भी एक निवाला नहीं पाया तो संसार का ना जाने कितना जीव भूखा मर, कितना जीव। लक्ष्मी जी ने कहा तो मैं व्रत करूं कि ना करूं? नारायण के शब्द सुनिएगा महाराज, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण। नारायण कहते हैं लक्ष्मी तू एकादशी का व्रत कर, मेरे करने से क्या फल होगा? भगवान विष्णु अपनी पटरानी लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी
नारायण अगर एक क्षण खाया बिना रह जाए तो पृथ्वी पर अनाज उत्पन्न नहीं होता, जमीन पर जो बीज बोया जाता है वो बंजर हो जाता है। अगर नारायण ना खाए तो अन्न का भाग मिलता नहीं है। संसार का लोग जलचर, थलचर, वायुचर सब भूखे मर जाते। और लक्ष्मी, अगर तू एकादशी का व्रत करेगी, अगर नहीं करती है तो जितने माताएं, जितने पुण्यवान जीव एकादशी का व्रत कर रहे हैं घर में तू प्रवेश नहीं करेगी। अगर तूने एकादशी का व्रत करा है और संसार का कोई मानव, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव किसी भी तरह से अगर एकादशी का व्रत कर लिया है तो तू कम से कम उस घर में प्रवेश तो कर दे। इसलिए तेरा एकादशी का व्रत करना है। महाराज, श्रीमद् भागवत कथा कह रही है भगवान कृष्ण का पावन चरित्र कर, रुक्मिणी और सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, सप्तमी सब संपूर्ण रूप से एकादशी का व्रत करते। भगवान नारायण की यहाँ पद्मावती, श्रीदेवी, भूदेवी सब एकादशी। श्रीमद् भागवत कथा वर्णन कर रही है, कार्तिक महत्तम कह रहा है कि आपके जीवन में करा हुआ पुण्य सत्कर्म अर्थात हमारा जो जन्म हुआ है वो केवल भगवत भजन के लिए, स्मरण के लिए, कीर्तन के लिए, नाम जाप के लिए करो। भगवत भजन देखो, हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिससे फल ना लिए। कोई भी त्योहार हिंदू धर्म का ऐसा नहीं जिससे फल ना लिए। आप एक एक त्योहार का स्मरण कर लीजिए मान। बस आज के जमाने में त्योहार को केवल एक ढोंग बताया जाता। जैसे करवा चौथ का दिन आया तो कई प्रवचन करता, कई लोग जो प्रवचन देते हैं, कई हम लोगों ने भी सुना, कई की क्लिपिंग और व्हाट्सएप पे चलती है। कई लोग उसमें कह देते हैं कि उल्लू एक बार लक्ष्मी जी के पास गया और जाकर कहा हमारी पूजन नहीं होती तो लक्ष्मी जी ने कह दिया कि करवा चौथ के दिन। ऐसी जो क्लिपिंग और बनती है गलत है। कई कथाकार कह देते हैं कि लक्ष्मी जी के पास उल्लू गया और हमारी पूजन नहीं होती तो कह दिया करवा चौथ के दिन होगी। तो ये क्लिपिंग गलत है। ये इस तरह के जो मैसेज जगत में भेजे जाते हैं, व्हाट्सएप पर चलते हैं, इसका विरोध ये गलत। हमारे हिंदू धर्म का एक एक त्योहार, हमारे हिंदू धर्म का एक एक रीत रिवाज, हमारे भारत की भूमि का एक एक त्योहार हमें सुख और समृद्धि देने वाला, कोई साधारण नहीं है। सुख समृद्धि देने, वैभव देने, एक एक त्योहार, चाहे वो दिसंबर के महीने में आ रही हो हनुमान अष्टमी क्यों ना, चाहे कार्तिक पूर्णिमा क्यों ना, एकादशी क्यों ना, द्वादशी क्यों ना। क्यों? हमारे पूर्वजों ने ये सारी तिथियों का निर्माण कर कर शंकर भगवान के श्री विग्रह के सामने ये वारों का निर्माण हुआ था। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये शंकर ने बना। तिथि शंकर ने बनाई, वार शंकर ने बनाए। एक एक जो पल है, घड़ी है, उसका जो निर्माण जो किया है वो शिव ही करे, तो कोई साधारण नहीं। गौदान और एकादशी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन, जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, देव एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी, तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। कितने दिन?
10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 ग्रास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है। उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ पर द्वादशी को खाइए। 10 दिन तक जीवात्मा है और आपने एकादशी कब दान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन, 13वें के दिन आपने एकादशी का दान दिया, वो मिली उनको? अरे बोलो अच्छे से। आज देवउठनी एकादशी है। संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में आज भगवान कृष्ण, शालिग्राम जी भगवान और तुलसा मैया का मंगल विवाह हो रहा है। संपूर्ण विश्व में, पूरी भारत की भूमि पर पूरे सनातनी भाई बहन आज शालिग्राम जी के साथ में, लड्डू गोपाल जी के साथ में, भगवान नारायण के साथ में तुलसी जी का मंगल विवाह करेंगे। हम भी चाहते हैं कि आप भी मंगल विवाह करें, पर निवेदन है आप भी भीष्म पितामह जैसे आज भगवान से कह देना, भोलेनाथ मैं भी अपनी बुद्धि रूपी बेटी को तुझे समर्पित कर रहा हूं, इस बेटी को तुम ले। सबसे ज्यादा भटकने वाली है ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति, ये भटकता है। भटकने वाली है ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति, ये भटकता रहता है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भजनों में हमेशा कहते रहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये बुद्धि इतनी विचित्र है, ये बुद्धि, ये मन, ये चित्त इतना विचित्र है कि ये स्थिर रहता ही नहीं। यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो सुख देने वाली थी। निवेदन है आपसे भी, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अतः एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है
कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई भी पीली चीज का दान कर सकते हो। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे दो। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। सनातन धर्म कहता है बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लौंग समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र औघड़दानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है, तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू हो जाता है। सुख का अनुभव। बस एक बात का स्मरण रहे आप, आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाता। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है। शमी वृक्ष का प्रसाद वहीं छोड़